अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आज मैं आपको जो है ना शहर लाहौर के एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने लगा जिसका नाम था हमीद, और वो मशहूर होता है जब ये करोड़ों रुपए की वारदातों में पकड़ा जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है मीदा करोड़पति। नादरीन, आपको मैं एक बड़ी जो है ना मज़ेदार बात बताता हूँ कि अक्सर पुलिस अफसरान के हाथ जो है ना अंधे हाथ बटेरे वाला काम होता है। कोई इतना बड़ा जो है ना मुद्दा इनके हाथ लग जाता है जिसके ऊपर इनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई मेहनत नहीं होती, लेकिन वो केस इतना बड़ा इनको मिल जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसी तरह हमीदा करोड़पति जो था ना, हमारे इलाके के अंदर जो है ना, एक घर के आगे किसी लड़की को ताक झांक लगाने के लिए या पूंडी करने के लिए जो है ना गाड़ी खड़ी करके उसका एसी ऑन करके उसके शीशे वगैरह क्लोज करके तो घर के आगे खड़ा था। मेरे घर से थोड़ा फासला उसका इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। मेरे लड़के जो हैं उन्होंने कहीं से देखा और उनको अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो है ना मुसल्ला लग रहा है और शायद इसने कोई विस्की वगैरह पी रखी है। लड़कों ने आगे मुझे बताया तो उनको मैंने फौरी तौर पे कहा जाकर इसको चेक करो, क्योंकि हमारी दुश्मनी भी थी और बड़े मामला तो देखना पड़ता था। जब मेरा छोटा भाई आरिफ और इजाद हैदर अज्जी ये दोनों जाकर उस लड़के को ये पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। पहले तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता, बड़े टशन करता है, लेकिन जब उनको दोबारा दरवाज़ा खड़काने से वो शीशा नीचे करता और इनको कहता है कि आप जाओ अपना काम करो, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ और मैं किसी हसास अदारे का अफसर हूँ। अब नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं कि 222 बोर की ब्राउन दस्ते वाली शॉर्ट गन टाइप जो है ना, जिस तरह करन कोफ होती थी, कलाशन कोफ की छोटी जिसकी बैरल कटी होती थी, सेम इसी तरह की वो, यानी कि एक अफसर अगर बंदा हसास अदारे का बता रहा है, गाड़ी में भी अकेला है, गाड़ी भी जो है ब्रांड न्यू है और राइफल का कोई तुक नहीं बनता। अगर वो अफसर है तो उसके पास पिस्टल होना चाहिए और वो भी उसके डैशबोर्ड पर या उसके कंसोल पर बड़ा होना चाहिए ताकि पता लगे ये गातरे के अंदर इसमें बुलेट्स वगैरह लगी हैं, ये लाइसेंस ही होगा। अब 222 बोर राइफल का किसी अफसर के पास और वो भी हसास अदारे का, ये बात समझ में नहीं आ रही थी मुझे। अगर जब लड़कों ने ये बात कही तो मैंने उनको कहा कि भाई नहीं, ये लड़का मशकूक है, आप इसको गाड़ी को जो है जाकर चेक करो, इसको जाने नहीं देना, किसी भी तरीके से इसको रोकना है। इतनी देर में मैंने अपने इलाके में जो SHO तैनात थे, शरीफ भट्टी उनका नाम था, बड़े कारीगर, बड़े वो बड़े जबरौन किस्म के और बड़े इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर थे। CIA की उनकी सारी ज़िंदगी की नौकरी थी और उस टाइम पे वो 2001 या 2 में ना और मेरे लिटन रोड थाने के SHO तैनात थे। मैंने इनको कॉल की, सारा मामला इनको बताया, तो इन्होंने हालात का जायज़ा खुद से लेने की बजाय मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, क्योंकि मेरे इनके साथ पुराने बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इनको पता था कि मैं खुद जो है ना इन सारे मामलों को बड़ी बारीकी से इनका जायज़ा ले लेता हूँ। भट्टी साहब थाने से निकल पड़े, मेरे लड़के इसको लेकर बैठक में आ जाते हैं और जब वो मेरी ड्राइंग रूम में आते हैं तो मैं इससे सवाल जवाब करता हूँ तो ये मुझे मुतमिन करने वाले जवाब नहीं दे सका। इस लड़के को मैंने कहा इसका लाइसेंस दिखाओ, तो ये आगे से कहता है लाइसेंस घर पड़ा हुआ है। मैंने कहा आप किस अदारे के मुलाजिम हो, कभी ये किसी अदारे का, कभी किसी अदारे का नाम ले रहा है। तो ये यानी कि ना बातों में हमें बात करते हैं, ये भी कहा इसने कि जी मैं आपको अपना तारुफ नहीं करवा सकता, मैं इस अदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा ज़हन मुख्तलिफ तरफ जाता था कि ये पता नहीं किस अदारे का हो सकता है, ये हो या ना हो। खैर पुलिस आती है और नादरीन जो बात आपको मिसाल मैंने अंधे हाथ बटेरे वाली बताई है, सेम ये जो मिसाल है यहाँ पर फिट हुई। शरीफ भट्टी साहब अंदर एंटर होते हैं, इनके साथ इनका जो कार खास इरशाद था, सिकंदर ASI था, एक इकराम SP था, उसका नाम SP होता था, वो भी कांस्टेबल था। ये 4 अफराद भट्टी साहब के साथ CIA से चलते आ रहे थे। ये चारों अफराद जो है ना, चूँकि फ़ोन मैंने किया था और इनको पता है कि मैं बेफसूल फ़ोन करने वाला नहीं हूँ, मैं हालात को कुछ जायज़ा लेके कुछ बात इनको कन्फर्म ही होगी ना जो मैंने इनसे शेयर की है। तो नाज़रीन भट्टी साहब जब मेरे ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं ना तो इनकी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ती है और ये उसको देखते सारी कहते हैं उम्मीदें तू। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये लड़का तो कह रहा है कि मैं बड़े रॉयल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, हमीद मेरा नाम है, और ये भट्टी साहब इसको कह रहे हैं उम्मीदें तू। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी उम्मीदें जैसी लग ही नहीं रही थी। मीदा चीदा तो ये होते हैं जिनकी मूछें हों, गले में डोल डाला हो, मूछों को वट दिए हों, तो वो इस तरह की कोई शलवार में बटन खोले हों तो बंदा कहता है मीदा चीदा है। उस लड़के की बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी थी, बड़े उसने बड़े महंगे उसने जो है थे लिबास और शूज़ वगैरह पहने हुए थे। मैं हैरान परेशान था कि भट्टी साहब ने इसको मीदा क्यों कह दिया है। खैर नादरीन, भट्टी साहब ने उसको पहला जब सवाल किया वो मीदे तू, तो उसने आगे से क्या जवाब दिया है, भट्टी साहब और मैं बस ये, तो वो भट्टी साहब कहते हो इन फाड़ लो फटाफट। वो सारे जो मुलाजमीन थे साथ उन्होंने जफे डाले, हमीदे करोड़पति को जो है वो उन्होंने गाड़ी में फेंका और लिटन रोड थाने ले गया। नादरीन हम भी पीछे गए, जाहिर है कि हमारी जो है मदद की वजह से पुलिस को ये सारा काम मिला,
जब हम वहाँ पर जाते हैं तो भट्टी साहब मुझे कहते हैं शायद तैन नहीं पता है तो बड़ा बड़ा चोर है। चूँकि ये कुछ अर्सा पहले शफीकाबाद थाने में तैनात थे और यही मीदा जो था वहाँ पर पकड़ा जाता है। और सुनने में आया कि इससे 3-4 गाड़ियाँ जो 0 मीटर होती हैं वो बरामद होती हैं और कुछ ये चोरी का जो है बरामद सामान भी करवाता है। शरीफ भट्टी साहब को इसका पता था कि ये जो डिफेंस और एयरपोर्ट के जो 7 इलाके हैं ना, वहाँ पर जो है इसका पसंदीदा इलाका और वहाँ पर ये वारदात के लिए जो है ना बड़ा अपने आप को फिट और बड़ा अपने आप को कारीगर समझता है। चूँकि इसका तरीका वारदात ये था कि ये एयरपोर्ट के नज़दीक जितने भी इलाके थे ना, वहाँ पर जहाज़ का, इसको जहाज़ों का टाइम का अंदाज़ा था और ये जिस वक्त जहाज़ उड़ने लगता था ना तो उसका शोर और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि ये किसी भी घर का शीशा तोड़ कर ना जहाज़ की आवाज़ में उस आवाज़ को दम कर देता था। बड़ा टेक्निकल आदमी था। और उसके बाद ये अंदर लकड़ी का दराज, आपको पता है कि वो अक्सर जो है वो पेचकस के बगैर भी अब दराज को थोड़ा सा दबा कर नीचे करें तो लॉक उसका खुल जाता है। ये भेदी था। ये वहाँ से घरों में वारदातें करता था। अफसरान, कुछ सरकारी हसास अदारों के मुलाजमीन और अफसरान के घरों में इसने वारदातें की। उनके सरकारी असला जो था वो भी इसने उठा लिया। उनके घर से जेवर और नकदी, हीरे जवाहरात जो होते थे वो सब ही अपने साथ लेके और उसी रास्ते से रफू चक्कर हो जाता था जिस रास्ते से ये जहाज़ उड़ते टाइम एंटर होता था। इसका तरीका वारदात सेम था। और इसके पसंदीदा इलाके जो थे डिफेंस और कैलवरी ग्राउंड और एयरपोर्ट के जो 7 इलाके हैं वो सब इसके फेवरेट थे। भट्टी साहब ने इसको जाकर थाने थोड़ा बहुत जो तरीकाकार होता है पुलिस का मारने का, तशद्दुद करने का, इसको चूंकि भट्टी साहब के पहले हाथ लग चुके थे, इसने ज़्यादा मार नहीं खाई। पुलिस वालों को इसने कापी पेंसिल पकड़ा दी और अपना बयान देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद भट्टी साहब जो थे इन्होंने सरकारी गाड़ियाँ तैयार की हैं। नादरीन, ये जो गालबन है ना मुस्लिम टाउन का वो इलाका था, वहाँ पर पुलिस की जो रेडिंग पार्टी इसको लेकर जाती है, इसका जो इसने अपना जो घर बताया होता है, तो आप यकीन करें कि इछरा सर्कल में उस वक्त जो थे ना वो उमर फरूक भट्टी साहब जो थे एसपी, वो तैनात थे। शरीफ भट्टी साहब की सारी टीम और इछरे थाने से एसपी साहब का स्टाफ, उमर फरूक भट्टी साहब का, वो एक काफिले की शक्ल में जो है ना हमारे साथ, हम भी साथ थे उनके, और ये उसके घर में मुस्लिम टाउन जाते हैं। जब इसके घर में वो जाते हैं ना तो अंदर से लॉक लगा होता है और ये हमीदा रोज़ अंदर से लॉक लगाकर जो है ना और बाहर से भी लॉक लगाकर रोज़ ऊपर से दीवार को फलांग के, जो है ना छोटी छोटी दीवार थी, फलांग के ये बाहर आ जाता था ताकि अगर कोई बंदा आए तो उसको बाहर से भी ताला लगे और खुदा ना अगर पुलिस वगैरह आए तो ताला तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो, चूँकि अंदर से भी ताला लगा होता था। अब नादरीन, वो जो घर था ना उसके साथ कोई बड़े किसी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का भी घर था। भट्टी साहब जब वहाँ पर रेड के लिए पहुँचते हैं, बरामदगी के लिए पहुँचते हैं, तो इनको अंदर हालात मशकूक लगते हैं कि खुदा ना खास्ता अंदर से कोई फायरिंग ना हो जाए। भट्टी साहब हमीदे को पूछते हैं कि ये साथ वाला घर किसका है, तो ये किसी अफसर का नाम लेता है। भट्टी साहब दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो अंदर से बंदा निकलता है, उसको अपना तारुफ करवाते हैं भट्टी साहब और उनको बताते हैं कि ये बहुत बड़ा हमने गैंग पकड़ लिया है, तो हमने इस घर के अंदर जाना है, लेकिन हमें शक है कि अंदर से कोई फायरिंग ना कर दे, लिहाजा वो बंदा इनको अपने घर से फलांगने का रास्ता दे देता है। पुलिस की पार्टी अंदर जाती है, अंदर कुछ नहीं, वो कोई ऐसा शख्स इनको नहीं मिलता। पुलिस वाले अंदर से जाकर दरवाज़ा काटते हैं, तोड़ते हैं ताला उसका, दरवाजे को खोलते हैं और सारी पुलिस की नफरी और हम सब अंदर चले जाते हैं। नादरीन, जब हम अंदर जाते हैं ना, आप यकीन करें कि जिस कमरे में बेड था ना उसका लगा हुआ बेडरूम था जो उसका, उसने उस बेड के नीचे जो है ना दराज बनाए हुए थे लकड़ी के। उस मीदे करोड़पति ने, मुझे वहाँ पे जाकर पता लगा कि भट्टी साहब तो बड़े कारीगर, बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं कि एक अंदाजे में इन्होंने इनको जजमेंट हो गई कि बंदा बहुत बड़ा काम है इसके पास। नादरीन, उसने जब दराज खोला ना तो आप यकीन करें मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 2-2.5 मन सोना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के औरतों के ज्वेलरी, मर्दाना अंगूठियाँ वगैरह, उसमें कुछ ऐसी अंगूठियाँ और लॉकेट मिले हैं जिनके अंदर नग वगैरह नहीं लगे हुए थे। भट्टी साहब ने उससे पूछा ये नग कहाँ है, तो वो कहता मुझे शक पड़ता था कि ये हीरे हैं, तो मैं इनको जो है ना किसी जगह पे फेंक देता था। वो पीछे ग्राउंड थी, वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस वाले जो है ना इन्होंने कहा कि भाई तुमने क्यों फेंके हैं, कहता ये हीरे थे, अगर मैं बेचने जाता तो मैं पकड़ा जा सकता, इसलिए मैं हीरे वहाँ पे फेंक देता था। अब पुलिस की सारी पार्टी इसके साथ वहाँ पे आती है जहाँ पे उसने हीरों की निशानदेही की है। पहले वो सारा सोना और जो घर से वेपन, जो जो चीज़ें इसके घर में थी ना, वो सब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। जब वहाँ पे आते हैं कूड़े वाली जगह पे, तो पुलिस अफसरान इसको पूछते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ के कितने फासले से ये चीज़ फेंकते थे, तो वो उनको गाड़ी में बैठ के कहता है कि मैं यहाँ से, तो वो पत्थर का अंदाज़ा लेकर अंदाज़ा लगाते थे कि यहाँ पर चीज़ गिरी होगी। आप यकीन करें नादरीन, हबीबुल्लाह भट्टी गुलशन रावी के थे, उनकी रेत की पंदियाँ थी, उनके पास अपनी सरकारी मशीनरी थी। शरीफ भट्टी साहब ने उनके भाई हाजी अली अहमद को फ़ोन किया है
उसने उसी वक्त सारी मशीनरी वहाँ पे भेज दी और छप्पड़ का सारा जो मिट्टी थी ना वो पुलिस वालों ने ट्रकों के अंदर भर के जो है ना वो किसी जगह पे ले गए कि अगर इसकी मिट्टी के अंदर कोई हीरे वगैरह होंगे ना तो उसको धो के मिट्टी को साफ करके कोई इसका वो होगा सिस्टम इनके पास। तो वो सारा गोबर गार वगैरह जो भी गंद था ना पुलिस वाले ट्रकों में भर के ले जाता है कि हीरे इसमें से बरामद करेंगे, इसमें से हीरे जो है ना रिकवर हो जाएंगे। खैर नाजरीन, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो गालिबन सिर्फ जियो को सो का चैनल था और बाकी जितने भी थे ना, जंग अखबार, नवाए वक्त, इन सब अखबार ने फ्रंट पेज पे इस चोर को जो है ना कवरेज दी थी। इसकी तस्वीरें उतरी हैं और ये इसका सामान जिस तरह पुलिस वाले टेबलों के ऊपर बिछा देते हैं, यकीन करें कि थाना लिटन रोड के अंदर 5 या 6 टेबल, उनके ऊपर सफ़ेद चादरें डाल के इसकी सारी रिकवरी वहाँ पर रखी गई थी। नादरीन, मैंने पुलिस अफसरान से ये पूछा कि ये कितना प्रोफेशनल है। उन्होंने कहा कि ये लड़का इतना प्रोफेशनल है, मार बिल्कुल नहीं खाता, जब भी पकड़ा जाता है ना तो ये सारी रिकवरी पुलिस वालों को दे देता है, जिसकी वजह से इसकी बचत हो जाती है। हमीदा करोड़पति इसके बाद जेल जाता है, जेल के अंदर जाकर इसका शबीरा फौजी नामी एक शख्स था, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कत्ल के मुकदमात थे, उसके साथ इसका ताल्लुक बन जाता है। हमीदा करोड़पति जब जेल के अंदर आता तो बड़ा मासूम सा बच्चा था और लोग इसको बड़ा मासूम और इनोसेंट समझते थे, किसी को ये नहीं पता था कि ये किस हद तक जाने वाला चोर है। नादरीन, इस बंदे की वारदातों ने जो है ना लाहौर शहर का जो है ना सुकून ख़राब करके रख दिया था, ख़ास करके उन इलाकों में। यकीन करें कि वहाँ डिफेंस के और कैलवरी ग्राउंड के और जितने भी साथ इलाके थे ना, इनके SHO को जो है ना सर खुजलने का टाइम नहीं मिलता था। हर 10 मिनट के बाद कॉल चली, फलां जगह पे वारदात हो गया, फलां जगह पे वारदात हो गया, और वारदात का स्टाइल सेम था। और तमाम वारदातें जो है ना एयरपोर्ट के नज़दीक इलाकों के अंदर होती थी, क्योंकि वो जहाज़ के उड़ने का इंतज़ार करता था, शीशा तोड़ता और अंदर घुस जाता था। इस तरह से जो है ना वो हमीदा करोड़पति जो है ना वो लाहौर का उसने अमन ख़राब किया हुआ था। CIA के तमाम स्टाफ उसके पीछे चढ़े हुए थे, लेकिन काबू कोई नहीं कर सका। काबू वो शरीफ भट्टी साहब के आया है। उसके बाद नादरीन, पुलिस वाले ने जो है इसके घर का, आपको पता है कि चोर का जो है ना चोरों के कपड़े डांगा के गादा हिसाब होता है, पुलिस वालों ने इसके घर के सारे बेड वेड हर चीज़ जो है वो कब्जे में ले ली। इवन के एयर कंडीशन जो थे, उनके स्टैंड जो लगे होते हैं दीवारों के अंदर, जो पक्के प्लस्तर किए हुए थे, वो भी पुलिस ने उखाड़ कर जो है ना कब्जे में ले ली थे। इसके घर के जाली वाले दरवाजे जो लकड़ी के दरवाजे के आगे लगा होता है हिफाजत के लिए, वो दरवाजे भी पुलिस वालों ने कटवा लिए। इसके बेड, इसके फ्रिज, इसकी कोई चीज़ इस्तेमाल की जो थी ना इसके घर में नहीं रहने दी, सारा कुछ पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उमर फारूक भट्टी साहब आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो अपने पूरे उनको बता रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है, इन्होंने जाकर जवानों ने इसको दीवारें फलांग के काबू किया, बड़ी मुश्किलों से इसकी बड़ी हम मेहनत कर रहे थे, बड़ी रैकी की थी, यानी सारा क्रेडिट पुलिस वाले ले गए। लेकिन हकीकत में जो था ना हमीदा करोड़पति, ये हमें भी नहीं पता था कि वो कौन है। हमने तो उसे एक मशकूक शख्स करके पुलिस के हवाले किया, लेकिन आगे से पुलिस वालों को जो है ना वो अंधे हाथ बटेरे वाला काम आ गया। सुनने में यह है कि पुलिस वालों ने उसका नाम हमीदा करोड़पति डाल दिया था, लेकिन हमीदा करोड़पति सिर्फ उसका नाम पड़ा था, असल में पुलिस अफसरान जो थे ना वो करोड़पति बन गए थे। अब आप अंदाजा लगाए ना कि इतना ईमानदार तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई पुलिस ऑफिसर होगा कि जो जितना बरामद करे वो सब लोगों के हवाले करे। इसमें डेफिनेटली जितनी बड़ी ये वारदात, इसमें आधा आधा तो हुआ होगा, तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें क्या हालात वाक़यात थे। हमने इस चीज़ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो नादरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ना हमें कोई इसका क्रेडिट मिला, ना पुलिस वालों ने हमारे जो है ना कोई सर्टिफिकेट हमें दिया है कि हमने पुलिस को जो है ना उनकी अमदादी होने का हमने फ़र्ज़ अदा किया है। और एक बहुत बड़ा चोर जो है ना, जो पूरे लाहौर की पुलिस को झल दे के जो है वारदातें करे जा रहा था, वो उसको पकड़ने में हमने पुलिस की मावनत की है, लेकिन हमें बदले में क्या मिला। इसी तरह पुलिस वाले जो है ना, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो अगर हमारी बुराई को ये हाईलाइट करते हैं तो क्या हमें बदले में कोई करैक्टर सर्टिफिकेट या हमें कोई हौसला अफजाई के लिए कोई लेटर नहीं देना चाहिए था, ताकि हम जिंदगी के अंदर अगर पुलिस वाले हमारे साथ ज्यादती करते तो हम अपने कारनामों में वो चीज़ सफ़े अव्वल पे दिखाते, लेकिन ऐसे नहीं होता। नाजरीन, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखा करें। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको झल दे जाते हैं और आप उनको नहीं समझ पाते, लेकिन अंदर से इंतहाई ख़तरनाक क्रिमिनल होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना मेरे तमाम बच्चों को इस तरह की वारदात, चोर का जो है ना एंड बहुत बुरा होता है, डकैत का एंड इतना बुरा होता है कि आप यकीन करें अगर उसको पता होगा मेरे साथ इस तरह होना तो वो ज़िंदगी में डकैती से तौबा कर जाए। चोर को तो जो है ना वो तो इस तरह मार पड़ती है जिस तरह चौकों में कुत्तों को पड़ती है। तो नादरीन, इस तरह के जो है ना अपने बच्चों पे नज़र रखा करें और इस तरह के जो बच्चे हो ना उनके ऊपर ख़ास तवज्जो रखा करें जिनको बचपन से इस तरह की आदतें होती हैं।
ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में अपने दोस्तों की पेंसिलें चोरी करते हैं, उनके शार्पनर चोरी करते हैं, उनकी ज्योमेट्री बॉक्स चोरी करते हैं। जब घर वाले उनको नहीं पूछते तो उनके चाके फट जाते हैं, फिर वो अपने स्कूल से साइकिलें चोरी करते हैं या इस तरह वारदातों में जो है मुलव्वस हो जाते हैं। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों को जो अपनी हिफाजत में रखें। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप कोई भी अपनी बात इस केस के मुतल्लिक़ या इस वीडियो के मुतल्लिक़ मेरे से शेयर करनी चाहें, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।